अक्सर लड़कियों का कहना था कि कुदसिया मेरी खूबसूरती से मुतासिर है और इतनी ज़्यादा मुतासिर है कि बिलावजा मुझसे चुपकी रहती है। कुदसिया ने दो एक बार ऐसी बातें सुनी और दिल खोकर हंसी। मुझे तो इससे मोहब्बत है, वो मेरे गाल छोटे बच्चों की तरह थपथपाती है। मेरी गुड़िया, मेरी हुर, ये कहते इसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें और चमकदार हो जाती। मुझे कुदसिया की आंखें बहुत पसंद थीं, रोशन और चमकदार। और कुदसिया बहुत खुश थी कि आखिरकार हम फिर से एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, जबकि वो मुझसे 2 साल सीनियर हो चुकी थी। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, हमें हमेशा से इसकी आदत थी। इन दो लोगों के ग्रुप ने मेरा ख़ास खैर मुकद्दम किया, जैसे सालों से मेरा ही इंतज़ार किया जा रहा था। कुदसिया और अफ़ान के ग्रुप ने। अफ़ान का नाम मैंने 2 साल पहले सुना था, जब कुदसिया ने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था। कुदसिया की बातों को मैंने कभी ज़रा ज़्यादा गौर से सुनने की कोशिश नहीं की, ना ही मुझे वो याद रहती थी। कई बार उसने मुझे अपने कज़न्स के बारे में बताया और मैं हर बार किसी नए तज़किरे पर भूल जाती थी कि वो किसकी बात कर रही है। वो बुरा नहीं मानती थी, बल्कि नए सिरे से मुझे याद करवा देती थी। मैं हाकिमियत पसंद थी और कुदसिया इस हाकिमियत में महकूम का किरदार अदा करती थी। अगर वो महकूम ना भी होती तो भी वो हाकिम ना बन सकती, वो हुक्म चलाने के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। मैं इसके लिए ख़ास थी, वो मेरी मद्दा थी, मेरी हर अदा अंदाज को सराहने वाली। अफ़ान का जिक्र इसने बारहा किया था। एक अरसे तक मैं ये सोचती रही कि आखिर कैसे मैं अफ़ान के जिक्र को नज़रअंदाज करती रही। क्या इसका जिक्र नज़रअंदाज किए जाने के काबिल था? क्या ऐसा किया जाना चाहिए था? कुदसिया मुझ लेकर अफ़ान के पास गई। हुरिया, वो मुझे देखते ही बोला। मैं इसे देखकर बोल ही नहीं सकी। वो बिल्कुल ऐसे ही मुस्करा रहा था जैसे कुदसिया मुस्करा रही थी। इसी मोहब्बत और चाह से इतना इंतज़ार करवाया तुमने। इसका इशारा मेरे 1 साल के गैप की तरफ था। हम दोनों के ग्रुप में अफ़ान सीनियर था और मैं जूनियर। अब तुम जूनियर हो गई हो, कुदसिया बोली, यानी कि तुम दरमियान में आ गई हो। और मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं, मगर मैंने कर दिया। तुम दोनों के दरमियान में। वो हंसने लगी। वो मेरे आने से बहुत खुश थी। कुदसिया की क्लास थी, वो चली गई। अफ़ान मुझे कॉलेज दिखाने लगा, साथ साथ वो मुझे कॉलेज में हुए मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहा था। वैसे ही वाक़यात कभी कुदसिया भी मुझे सुना चुकी थी। मैं बहुत तवज्जो से अफ़ान को सुन रही थी। अगर मैं ज़रा ठहर कर कुछ वक्त सोचने के लिए लेती तो भी यही नतीजा निकलता कि मुझे उसे सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अफ़ान वो गैर मामूली खूबसूरत नहीं था, लेकिन वो खूब था। क्यों था मैं मालूम नहीं कर सकी। ये पहली नज़र की पसंदीदगी या मोहब्बत नहीं थी, ये पहली नज़र की खूबी थी। इसकी पहली नज़र की, जिसने मुझ बांध लिया था, पाबंद कर दिया था। मैं इसका हाथों को उठाना, होठों को हिलाना, नरमी से मुस्कुराना, सर को हिलाना सब देख रही थी। बहुत शौक से देख रही थी। वजह मेरे पास नहीं थी। यकीनन वजह किसी के पास भी नहीं होती। कहाँ का मेडिकल कॉलेज और कहाँ की लाइफ। मुझे तो कॉलेज में कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। वो कुदसिया से 1 क्लास सीनियर था और मुझसे नहीं। वो मेरे बारे में वो सब कुछ जानता था जो कुदसिया जानती थी, और मैं भी इसके बारे में सब जानती होती अगर मैंने वो तमाम बातें ज़रा गौर से सुनी होती जो कुदसिया अक्सर सुनाया करती थी। क्या अफ़ान का जिक्र भूल जाने के लिए था? पहले दिन कॉलेज से आने के बाद मैं देर तक यही सवाल सोचती रही, इसका नाम नज़रअंदाज किया जा सकता है? वो नहीं। मैं बार बार नए सिरे से अफ़ान से पहली बार मिलना याद कर रही थी। मुझे ये फ़िक्र सता रही थी कि मैंने इसे मुतासिर किया या नहीं, इसे मैं कैसी लगी। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहली बार के मिलने को मैंने हज़ारों बार ज़हन में दोहराया। जब कुदसिया मुझे अपने साथ लिए जा रही थी तो अफ़ान की हमारी तरफ पुश्त थी। वो अपने आईफ़ोन के साथ मसरूफ़ था। अफ़ान, कुदसिया ने 2 कदम के फासले से उसे मुतवज्जे किया। वो फ़ौरन ऐसे पलटा जैसे इंतज़ार से आजिज़ आ चुका हो। हुरिया, इसने मेरी आंखों में सिर्फ मेरी तरफ देखा और उसे मैंने वाज़े चौंकते देखा। बहुत से लोग मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जानते थे। वो चौंका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगा। वो सिर्फ मुझसे बातें कर रहा था, मेरे बारे में पूछ रहा था, सिर्फ मेरी तरफ ही मुतवज्जे था। वो ये सब दोस्ती के लिए कर रहा था। कुदसिया की या हुरिया की रात भर मुझे नींद नहीं आई, पहली बार नहीं आई। अफ़ान कहाँ है? मैंने कॉलेज जाते ही कुदसिया से सबसे पहले इसी का पूछा। कल बता रहा था कि कुछ काम है इसे, इसलिए आज नहीं आया। अलिफाफ, अफ़ान को आज कॉलेज आना चाहिए था, कल मुझसे मिलकर आज वो छुट्टी कर सकता है, लेकिन इसने कर ली। मुझे अच्छा नहीं लगा।
मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। कुदसिया से अफान की बातें की और वो उसकी बातें करती ही चली गई, जैसे इसी इंतज़ार में थी कि कोई इसे अफान के जिक्र पर अलिफाक्साए। सीनियर्स के भोंडे मजाक से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बैग पर फूल चिपका दिया था और मुझे मालूम भी नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई दोस्त, क्लास फेलो भी नहीं थी वहाँ। दिल चाह रहा था इतने सारे लोग जो मिलकर कह लगा रहे हैं, ठीक उन्हीं के सामने बैठकर रोना शुरू कर दूं। मैं रूही पड़ती अगर अफान मेरे पास ना आता। उसने मुझसे लाइब्रेरी का पूछा। मैं खुद हवास बख्ता थी, इसे क्या बताती, क्यों ना हम मिलकर लाइब्रेरी ढूंढें। इसने पूछा। इसका अंदाज इतना अच्छा था कि वो मुझे वहाँ गनीमत लगा। मैं उसके साथ चलती लाइब्रेरी आ गई। किसी भी मजाक को इतना दिल पर नहीं लेते कि इसके लिए आंसू ज़ाय किए जाएं। लाइब्रेरी में बैठकर खुद को रिलैक्स करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा अच्छे माहौल में मिलेंगे फिर। आज से पहले मैंने कभी कुदसिया की तफसीली कहानियों पर फिर जैसा सवाल नहीं कहा था। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई और तीसरे दिन वो मुझे ढूंढता मेरे पास आया। इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया। अफान के दोस्त बहुत कम थे। इनमें से एक कुदसिया थी, मगर कुदसिया ही क्यों। 2 साल तक जब मैं अफान के किस्से सुनती रही थी, यूं कहना चाहिए कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकालती रही थी, इस वक्त मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में कि आखिर कुदसिया ही अफान की दोस्त क्यों। वो कुदसिया के साथ ही क्यों वक्त गुजारता है, इसे ही क्यों अपने नोटिस देता है, इसी की पढ़ाई में इतनी मदद क्यों करता है। फ्रेंडशिप डे पर अफान ने कुदसिया को अपने हाथों से बनी एक आयल पेंटिंग गिफ्ट की थी। कुदसिया मुझे दिखाने के लिए वो पेंटिंग मेरे कॉलेज लाई थी। नखलिस्तान में एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर के पीछे सूरज की किरणें इसे रोशन कर रही थी। मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी इस गिफ्ट में जो कुदसिया को मिला था, और न ही ये जानने में कि अफान ने इसे खुद बनाया है तो क्यों, और बनाकर उसे ही क्यों दिया है। कुदसिया तो पेंटिंग पर उंगली रख कर उसकी तफसीलात बयान कर रही थी और खुश भी बहुत थी। तो अब मुझे याद आया कि वो दिया जाने वाला नखलिस्तान इस अफान का था। याददाश्त की ये याद मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। कुदसिया ने भी अफान को गिफ्ट दिया था, मुझे दुखा कर दिया था, और अफान ने इसी का दिया फ्रेंडशिप बैंड पहनकर रखा था। आने वाले दिनों में मैंने खुद को अफान का जायजा लेते पाया। वो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि मेरे बोलने पर इसरार भी करता था। वो खास तौर पर मुझसे मुखातिब होता था, हुरिया, हुर, ये तो जन्नत में नहीं मिलेगी कहकर वो शरारत से हंसने लगा। जमीन पर भी मिल सकती हैं। मैंने हाथ से सारे बाल समेटकर उन्हें बाएं शाने पर सामने फैला लिया। मैंने महसूस किया कि अफान ने दिलचस्पी से मेरी भूरी आंखों और भूरे बालों को देखा। वो जमीनी हूर को देख रहा था। तुम्हारे मामले तक तो ठीक ही है कि जमीन पर भी मिल सकती हैं। किताबें समेट कर वो क्लास लेने चला गया। गैर इरादी तौर पर मैंने उसे दूर तक जाते देखा। क्या हुआ? कुदसिया ने मेरी नज़रों का ताक़ुब किया। अफान की बात बुरी लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अफान की बात बुरी लग ही नहीं सकती। वो ऐसी बात करता ही नहीं जो बुरी लगे। कुदसिया शायद मेरी इस कोफ्त की वजह से कह रही थी जो कॉलेज में मुझे इसकी हाय हेलो फ्रेंड्स से होती थी। एक हाथ से बालों को सहलाते हुए मैं कुदसिया की तरफ देखने लगी। मुझे मालूम हो रहा था कि कुदसिया किस हद तक अफान को जानती है। वो क्या कह सकता है क्या नहीं। कुदसिया को मालूम था इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे 2 पक्की सहेलियां हूँ। अपने अपने फारग वक्त में हम एक दूसरे के साथ होते। कभी मैं और कुदसिया, कभी मैं और अफान, कभी अफान और कुदसिया, और कभी हम तीनों। इन 3 लोगों के ग्रुप में कोई लीडर नहीं था। तीनों ही बोलते थे, तीनों को ही सुना जाता था। वो एक सुनहरी वक्त था। हम तीनों ही खुश, बेफक्रे और एक दूसरे के साथ थे। इस वक्त ना कोई हाकिम था, ना ही महकूम। अगर कोई महकूम होता तो वो मैं होती। अफान की कुदसिया आज भी बोलती थी तो मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी, मगर अफान का कहा एक एक लफ्ज़ मुझे याद रहता था। वो कुदसिया से भी ज़्यादा मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता था। इससे मालूम था कि मैं कहाँ कहाँ पढ़ने में कमज़ोर हूँ। मैं अक्सर उससे पढ़ाई के बहाने फ़ोन करती रहती थी। हता के रात गए 2-3 बजे भी अगर मेरा दिल चाह रहा होता उसकी आवाज़ सुनने के लिए तो मैं वक्त की परवाह किए बगैर इसे फ़ोन कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे ये मालूम था कि मुझे ये करना है। वो नींद से जागता तो भी मुझसे 10-15 मिनट ज़रूर बात करता। उसकी नींद में डूबी आवाज़ मुझ पर नशा सा तारी कर देती। मेरा दिल चाहता मैं उसे सुनती ही जाऊं।